तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रूस का यूक्रेन पर फिर से बड़े पैमाने पर हमला देखने को मिला है। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस ने बड़ा अटैक किया। रूस ने यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ा दिया है। रूस पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में यूक्रेन है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से सामने आ रही है, रूस ने यूक्रेन का हथियारों का डिपो उड़ा दिया, ये बड़ी खबर। और रूस पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में यूक्रेन है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ा दिया। रूस का यूक्रेन पर फिर से बड़े पैमाने पर हमला देखने को मिला है और रूस एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। रूस जो है वो एक बार फिर से अपने हमलों को तेज़ कर रहा है और रूस यूक्रेन के ऊपर हमले तेज़ कर रहा है और यूक्रेनी ठिकानों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है और जो आर्मी के ठिकाने हैं जहां पर गोला बारूद रखे गए हैं, उन जगहों को रूस के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। तो एक बार फिर से ये जंग जो है वो नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन की न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी है। हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने का नैतिक अधिकार है। चौथी पीढ़ी के परमाणु हथियार बनाने की तैयारी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चौथी पीढ़ी के परमाणु हथियार बनाने की तैयारी से जुड़ी ये खबर है और ये कहा गया कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने के नैतिक अधिकार हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूक्रेन की न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी है। यूक्रेन अब न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और कहा यूक्रेन ने कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने का नैतिक अधिकार है। चौथी पीढ़ी के परमाणु हथियार बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है यूक्रेन के द्वारा। वहीं यूक्रेन के सूमी में रूस का जबरदस्त अटैक देखने को मिला। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई है। बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह होने की खबर है और सूमी में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर है। सूमी में बच्चों समेत कई लोगों की मौत की खबर ये सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग लगी है, ये बड़ी खबर है। सूमी में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के सूमी में रूस का ज़बरदस्त अटैक देखने को मिला। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग लगी है। ये कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह होने की खबर सामने आ रही है। लोगों के घर तबाह हो गए बड़ी संख्या में। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग लगने का मामला ये सामने आ रहा है। दुनिया के 4 देशों में जंग छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकती है। चारों देशों के जंग की जिद दुनिया के लिए महाविनाशक साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 3.25 साल से भीषण युद्ध जारी है। न रूस पीछे हट रहा, न यूक्रेन। यूक्रेन पश्चिमी देशों से रूस पर दबाव डालने की अपील कर रहा है तो रूस पूरे यूक्रेन को ही अपना बता रहा है। दूसरी ओर इजराइल और ईरान की जंग ने मिडल ईस्ट को सहमा दिया है। रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है। पूरी दुनिया महाविनाश की कगार पर पहुंचती जा रही है। 4 देश सीधे सीधे भीषण जंग से गुजर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान जंग, यही चारों देश हैं जो भीषण युद्ध से गुजर रहे हैं। लेकिन युद्ध की जद में पूरी दुनिया है। अगर ये युद्ध और भड़का और भयंकर हुआ तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के देश 2 हिस्सों में बट जाएंगे। चारों देशों में से किसी का भी सब्र छूटा और एक ने भी परमाणु हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होते ही 22वीं सदी की ओर बढ़ रही दुनिया 21वीं सदी में ही सिमट कर रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। तब से अब तक ना तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ना ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घुटने टेके। रूस जैसे ताकतवर देश के सामने 3.25 सालों से टिके यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिलती रही है। दरअसल यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है तो नाटो संगठन का विस्तार भी पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है और यही रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ है। रूस नाटो संगठन का हमेशा से विरोधी रहा है। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हुआ तो रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। रूस ने यूक्रेन को कभी स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा मानता रहा है। जबकि रूस के दबाव को यूक्रेन अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा,
रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं। इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। यूक्रेन की आजादी पर सवाल नहीं है। यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले इलाके छोड़ने होंगे। पुतिन के इन दावों को यूक्रेन ने सिर से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की नहीं मानते हैं कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। अब सवाल है कि रूस चाहता क्या है। यूक्रेन का सरेंडर नहीं चाहता रूस। पूरे यूक्रेन को अपना बता रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के सुमी शहर पर कब्जा चाहता है रूस। सुमी क्षेत्र को बफर जोन बनाना चाहते हैं पुतिन। अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी कब्जा। क्रीमिया, लुहांस की 99% हिस्से पर कब्जा। डोनेत्स्क, जापोरिजिया, हेरसोन के 70% से अधिक पर कब्जा। खार्किव, सुमी, निप्रो के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा। जेलेंस्की